नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से भावी जिला पार्षद उम्मीदवार अमर किशोर मालाकार से आज हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि ये पहले पूर्व में भाकपा अंचल मंत्री रह चुके हैं और इनका नाम अच्छा से चल चुका है। इसी बात की हम इनसे जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि ये यदि चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या रहेगा। जो हम कहें तो सबसे पहला काम ये क्या करेंगे, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सच्ची खबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन जो आगे भविष्य चुनाव लड़ने के लिए तैयार उम्मीदवार हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्राथमिकता हम सामाजिक वर्कर हैं, वामपंथ विचारधारा से जुड़े रहे हैं, लेकिन हम सभी सामाजिक क्षेत्र में काम कर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर मैं जिला परिषद से विजयी हो जाता हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में अमूलभूत परिवर्तन करूँगा सबसे पहले। उसके बाद हर एक गाँव में अभी जल निकासी की समस्या है और जल निकासी के समस्या के लिए एक ऐसी सीवर नाला की व्यवस्था होनी चाहिए जो सारे गांव के इस समस्या से निदान हो जा सके। दूसरा है स्वास्थ्य के बारे में अभी देख ही रहे हैं, विभिन्न तरह के वायरस, विभिन्न तरह के ये जो प्रकोप होते जा रहा है और ये है सिर्फ सफाई के वजह से। और सभी जगह सभी ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा जो दिया गया है आय योजना और ये स्वच्छता के लिए लागू नहीं हो पा रहा है, इसको भी मैं प्राथमिकता के आधार पर लूँगा। अभी मूल रूप से मैं खेत मजदूर यूनियन किसानों के लिए काम करता रहा हूं अपने जीवन काल में, इसलिए किसानों की जो आर्थिक दुर्दशा है उसको देखते हुए अभी देखिए इस सीज़न में खाद की कालाबाजारी होने जा रही है। जैसे लग रहा है कि ये प्रखंड में इतना आवंटन, इसको हम सही रास्ते पे लाने का प्रयास करूँगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कोरोना का दौर गुजर रहा है और उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है कि जहां पर किसान के सभी फसल डूब चुके हैं, लेकिन अभी प्रशासनिक कोई पहल नहीं की जा रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो कोरोना की दौर विगत दिनों गुजरी उसमें मैं और मेरी संस्था टीम कन्हैया के माध्यम से मुफ्त में लोगों को सिलेंडर मुहैया कराया गया। हर एक पंचायत में मैं स्वतः और लोगों के मदद से सभी पंचायत में एक डॉक्टर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको ये क्या कहते हैं ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनिंग पावर और अपने वॉलंटियर को कुछ सैनिटाइजर वगैरह मुहैया कराए, जिससे कोरोना ताकि बचाव हो सके और समुचित इलाज भी हो सके। अब रही बात ये किसानों की समस्याओं की जो है, तो प्रशासनिक रूप से जो लचर व्यवस्था है उस पर जनप्रतिनिधि जितने हैं अग्रेसिव नहीं हैं, उनमें आऊँगा जीत करके प्रतिनिधि के रूप में, तो इस पे मैं कड़ी कदम उठाऊंगा। जैसे कि आप यदि चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपने जैसा कि कहा कि हम शिक्षा के मुद्दा पे बात करेंगे, तो शिक्षा में जैसे अभी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल सरकारी से ज़्यादा चल रही है, जबकि सरकारी में उचित व्यवस्था और प्राइवेट में शिक्षकों को उस लायक पैसा भी नहीं दिया जाता, फिर भी लोग प्राइवेट को ही पसंद करते हैं। तो सरकारी विद्यालय में आप क्या करेंगे? देखिए, सरकारी विद्यालय की गिरती हुई दीवार प्राइवेट शिक्षण संस्थान की उठती हुई ऊपरी मंजिल है, लेकिन जितना सरकार के द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं में भोजन से लेके वस्त्र तक और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उसमें हमारा अशिक्षित समाज भी दोषी है। मैं अपने स्तर से इस बात को प्रचारित करके उनके बच्चों के गार्जियन को प्रेरित करके सरकारी शिक्षा तक स्कूल तक पहुंचाऊंगा और साथ में मैं इसके लिए स्कूल में संघर्ष भी करूंगा जो वो सही रास्ते पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।